पाकिस्तान का दो मोर्चों वाला बुरा सपना हुआ सच। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ भारत तैनात। डॉक्टर जयशंकर का एक फोन कॉल बना ब्रह्मास्त्र। रावलपिंडी के जनरलों की उड़ी नींद। भूकंप की त्रासदी पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी। अफगानियों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। ऑपरेशन त्रिशूल का महातांडव शुरू। भारत की अघोषित घेराबंदी से इस्लामाबाद कांपा। इस वक्त जो खेल पाकिस्तान की सरहदों पर खेला जा रहा है, उसकी स्क्रिप्ट शायद दुनिया के किसी जासूस ने भी नहीं सोची होगी। पूरब में राजस्थान और गुजरात की तपती रेत पर भारत की तीनों सेनाओं का महाअस्त्र यानी ऑपरेशन त्रिशूल एक्टिवेट हो चुका है। तो पश्चिम में हिंदू कुश की चट्टानों से तालिबान के लड़ाकों की दहाड़ सीधे इस्लामाबाद के दिल को दहला रही है। एक ही वक्त पर पूरब और पश्चिम से पाकिस्तान को चक्की के दो पाटों के बीच ऐसा पीसा जा रहा है जिसकी चीखें जल्द ही पूरी दुनिया सुनने वाली है। ये कोई इत्तेफाक या कुदरती आफत नहीं है। ये नए भारत की नई रणनीति का लाइव डेमो है। ये उस कूटनीतिक चक्रव्यूह का अंतिम चरण है जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। ये उस नई यारी का ऐलान है जो इंसानियत की आग में तप कर बनी है। और ये उस जहालत भरी सोच का अंजाम है जिसने पड़ोसी धर्म को शर्मसार किया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि काबुल और दिल्ली ने एक साथ एक इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ महामोर्चा खोल दिया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या जादू था जिसने तालिबान का दिल जीत लिया? पाकिस्तान ने वो कौन सी जाहिल हरकत कर दी जिसने अफगानियों को भारत जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर कर दिया? और कैसे ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरे की घंटी बन गया है? इन सारे जलते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस महाखेल पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कंधार से राजस्थान तक बिछी नई बिसात, भारत की इंसानियत डिप्लोमेसी ने बाजी पलटी। पाकिस्तान की एक नापाक हरकत ने काबुल का खून खौलाया। नई दिल्ली ने मौके पर चौंका मारा। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल तूफान की जड़ को खोदते हैं। ये बवाल शुरू हुआ एक कुदरती कहर से। सोमवार की सुबह अफगानिस्तान का उत्तरी शहर मजार ए शरीफ 6.3 की तीव्रता वाले जलजले से कांप उठा। सेकंडों के अंदर सैकड़ों इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ चीख पुकार मच गई। मलबे के ढेरों के नीचे जिंदगियां दबी पड़ी थीं। शुरुआती रिपोर्ट में ही 20 से ज्यादा लोगों के दम तोड़ने और 300 से ज्यादा के बुरी तरह जख्मी होने की खबर आई। ये वो लम्हा था जब इंसानियत को हर मजहब, हर सरहद से ऊपर होना चाहिए था। और यहीं इसी पल ने दुनिया को भारत और पाकिस्तान के असली चरित्र का आईना दिखा दिया। एक तरफ था भारत। जरा सोचिए, तालिबान से हमारे रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जैसे ही भूकंप की खबर दिल्ली पहुंची, भारत ने एक पल की देरी नहीं की। भारत दुनिया का वो पहला मुल्क बना जिसने बिना शर्त अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, वो मुल्क जो खुद को अफगानिस्तान का हमदर्द और इस्लामी भाई बताता नहीं थकता। जिस वक्त मजार शरीफ में लोग मलबे में अपनों की सांसें तलाश रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत 40 से ज्यादा बदकिस्मत अफगान शरणार्थियों को, जो पहले ही सब कुछ लुटाकर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे, उन्हें जानवरों की तरह हाँककर अपने देश से बाहर फेंक रही थी। ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, ये इंसानियत के चेहरे पर थूकने जैसा था। ये वो घटियापन की इंतहा थी जिसने पाकिस्तान के असली, क्रूर और जाहिल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ये खबर जैसे ही आग की तरह काबुल पहुंची, अफगानिस्तान के आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैरने लगी जिसमें एक तरफ मदद भेजता भारत था तो दूसरी तरफ धक्के मारता पाकिस्तान था। और कैप्शन में लिखा था, असली दोस्त और असली दुश्मन की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। ये तो सिर्फ एक झलक थी, असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। जैसे ही पाकिस्तान की इस जहालत भरी हरकत की खबर नई दिल्ली पहुंची, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन उठाया। और ये फोन सीधा लगाया गया काबुल, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी को। जरा इस कदम का वजन समझिए। ये वही तालिबानी हुकूमत है जिससे पूरी दुनिया बात करने से कतराती है, उसे मान्यता देने से हिचकती है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे लिए इंसानियत किसी पॉलिटिक्स से बड़ी है। डॉक्टर जयशंकर ने मुत्ताकी को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में 140 करोड़ भारतीय अफगानिस्तान के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। ये फोन कॉल सिर्फ एक मदद का वादा नहीं था, ये पाकिस्तान के गाल पर पड़ा एक जोरदार डिप्लोमेटिक थप्पड़ था।
भारत ने इस्लामाबाद को पूरी तरह बाईपास करके रास्ते से हटाकर सीधा काबुल से दिल का रिश्ता जोड़ लिया था। और इस एक कदम का असर देखिए। जिस वक्त भारत मदद भेज रहा था, उसी वक्त हजारों पाकिस्तानी सोशल मीडिया योद्धा भूकंप में बेघर हुए अफगानियों का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे थे कि अफगानिस्तान के लोग नमक हराम हैं, ये भारत के पिट्ठू हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये नफरत, ये जहालत देखकर अफगानियों का खून खौल उठा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका असली साथी कौन है। पूरा अफगानी सोशल मीडिया थैंक यू इंडिया और डॉक्टर जयशंकर से भर गया। एक यूजर ने लिखा, शुक्रिया भारत, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप ही हमारे सच्चे दोस्त हैं। एक और ने लिखा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू, हमारा पूरा परिवार भारत का आभारी है। लेकिन सबसे बड़ा बयान, वो पंच लाइन जिसने इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक लाइन में समेट दिया, वो एक और अफगानी यूजर ने लिखी। उसने लिखा, भारत बचाता है तो पाकिस्तान मारता है। ये एक लाइन, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये वो आग है जिसने पाकिस्तान के दो मोर्चों वाले बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। इंसानियत के इस अपमान का बदला कैसे लिया गया, अब वो देखिए। जैसे ही पाकिस्तान की ये नफरत और भारत की ये हमदर्दी की खबर काबुल पहुंची, तालिबान हुक्मरान, जो पहले ही पाकिस्तान की डबल गेम और ड्यूरन लाइन पर होने वाली हरकतों से परेशान थे, उनका सब्र जवाब दे गया। काबुल से एक टॉप सीक्रेट फरमान जारी हुआ और देखते ही देखते कंधार और लोगार प्रांत के पहाड़ों में तालिबान के सबसे खतरनाक लड़ाकों यानी उनके स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। ये कोई मामूली रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये सीधे सीधे पाकिस्तान की फौज को चुनौती थी। कंधार, जो तालिबान का दिल और गढ़ माना जाता है, और लोगार, जो काबुल के बेहद करीब और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इन दोनों जगहों से पाकिस्तान की उस ड्यूरेंट लाइन को सीधा चैलेंज दिया गया जिसे वो अपनी ताकत समझता था। जरा नक्शे पर देखिए, ये वही इलाके हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई की पॉलिसी का गुरूर हुआ करते थे। पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि तालिबान उसकी कठपुतली है, कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है जहां वो अपने अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन भारत के एक फोन कॉल और पाकिस्तान की एक जाहिल बेवकूफी ने पूरी बाजी पलट दी। तालिबान ने दिखा दिया कि वो एक आजाद मुल्क है और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तालिबान के ये स्पेशल फोर्स कोई मामूली लड़ाके नहीं हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। और अब उन्होंने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। ये है पश्चिम से पड़ा पहला घूंसा। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चा अचानक से आग उगलने लगा है। रावलपिंडी में बैठे जनरलों को ये समझ ही नहीं आया कि जिस अजगर को वो पाल रहे थे वो उन्हीं को निगलने कैसे आ रहा है। अभी पाकिस्तानी जनरल अपने पश्चिमी मोर्चे पर लगी इस आग को बुझाने का प्लान बना ही रहे थे कि भारत ने उन्हें पूरब से ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ गया। जिस वक्त तालिबान कंधार में गरज रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन त्रिशूल का ऐलान कर दिया। नाम पर गौर कीजिए, त्रिशूल, भगवान शिव का वो महाअस्त्र जिसके 3 शूल होते हैं, जो दुश्मन का काम तमाम कर देता है। ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, ये भारत की ट्राई मिलिट्री यानी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा महाअभ्यास है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गुजरात के विशाल रण में भारत की फौज ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक डिफेंसिव ड्रिल नहीं है, ये एक खुल्लम खुल्ला ऑफेंसिव पोस्चर है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है जो सीधे इस्लामाबाद के ऐवानों को मैसेज देने के लिए किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ दिखा दिया है कि तुम पश्चिम में बिजी हो, बहुत अच्छे, जरा पूरब की तरफ देखो, हम यहाँ तुम्हारी छाती पर चढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। ये है 2 मोर्चों का वो शिकंजा, वो चक्रव्यूह जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा सताता था। और आज 2025 में भारत और अफगानिस्तान की इस अघोषित जुगलबंदी ने उस बुरे सपने को जीती जागती हकीकत में बदल दिया है। पाकिस्तान की फौज अब पूरी तरह सैंडविच बन चुकी है। अगर वो अपनी पूरी ताकत पश्चिम में तालिबान के खिलाफ लगाती है तो पूरब से भारत का त्रिशूल उनके सिंध और पंजाब को चीरने के लिए तैयार है। और अगर वो पूरब में भारत को रोकने के लिए अपना डिफेंस मजबूत करती है तो पश्चिम से तालिबान के लड़ाके ड्यूरेंट लाइन को रौंदते हुए पेशावर और क्वेटा तक पहुंचने का दम रखते हैं। ये वो गेम है जिसे रणनीति की भाषा में चेकमेट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, इसका क्लाइमैक्स क्या है? सार ये है कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति सिर्फ बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। ये दिमाग से, इंसानियत से, सम्मान से और सही वक्त पर सही चाल चलने से जीती जाती है।
पाकिस्तान ने अहंकार, नफरत और जहालत में वो घटिया चाल चली जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। पाकिस्तान ने उन बदकिस्मत शरणार्थियों को नहीं, बल्कि अपनी बची खुची इज्जत और अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को लात मारकर बाहर निकाल दिया। और भारत ने सबका साथ और इंसानियत सबसे ऊपर वाले मंत्र को जमीन पर उतार दिया। भारत ने इंसानियत का वो दाम खेला जिसने न सिर्फ 3 करोड़ अफगानियों का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और तालिबान का ये युद्ध अभ्यास कोई इत्तेफाक नहीं है, ये न्यू इंडिया की नई कूटनीति का लाइव डेमो है। ये उस महाघेराव की शुरुआत है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत बचाता है, पाकिस्तान मारता है। ये लाइन अब सिर्फ सोशल मीडिया का स्लोगन नहीं, बल्कि साउथ एशिया की वो नई हकीकत बन चुकी है जिसे पाकिस्तान को पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस 2 मोर्चों वाले चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? और क्या भारत अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि ऑपरेशन त्रिशूल में भारत के कौन से वो टॉप सीक्रेट हथियार पहली बार मैदान में उतरे हैं, जिनकी गर्मी इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है। उस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।